और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया। और उसके पीछे की जो वजह है उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। कीर्ति कोल का नामांकन फिलहाल खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। कल ही उन्होंने नामांकन किया था और आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। 10 विधायकों के प्रस्तावक होने के बाद भी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज हुआ था। कीर्ति कोल की उम्र कम होने के चलते उनका नामांकन रद्द किया गया है। विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष उम्र न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन कीर्ति कोल ने अपने पर्चे में अपनी उम्र 28 वर्ष बताई है। तो साफ तौर से नामांकन खारिज होना तय था। सपा के चुनावी प्रबंधन और प्रत्याशी घोषणा पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता ही नहीं था कि जिस प्रत्याशी को वो मैदान में ला रहे हैं उसकी उम्र क्या है। अगर उनकी उम्र न्यूनतम अर्हताओं को पूरी नहीं करती तो फिर आखिर कैसे अखिलेश यादव ने उनको प्रत्याशी बना दिया। नामांकन के दौरान भी समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और बड़े चेहरे उनके साथ थे। तो फिर आखिर इन विधायकों को यही नहीं पता था कि जिस प्रत्याशी का नामांकन वो करा रहे हैं, जिस प्रत्याशी के नामांकन में वो मौजूद हैं, उनकी उम्र कितनी है। क्योंकि विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि कीर्ति कोल जिन्होंने कल नामांकन किया, बड़े दावे किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों का समर्थन भी उन्हें आदिवासी महिला होने के चलते मिल सकता है। लेकिन चूंकि उनकी उम्र कम थी, इसलिए फिलहाल उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। वो इस चुनाव में ताल नहीं ठोक पाएंगी। कीर्ति कोल का नामांकन खारिज कर दिया गया है। जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने उनका नामांकन खारिज कर दिया है। नामांकन पत्र में गड़बड़ी की खबर पहले आई थी और बाद में जो अपडेट आई है उसमें साफ तौर से बताया गया है कि उनकी जो उम्र है वो कम है और इस वजह से पर्चे को खारिज किया गया है। तो इस वक्त की अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। कीर्ति कोल का जो नामांकन है वो खारिज कर दिया गया है। विधान परिषद में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र है वो 30 वर्ष तय है, लेकिन उनकी उम्र अभी 30 वर्ष नहीं है और इस वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सपा के नेताओं की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि उन्हें फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करा सकती है, ये भी उन्होंने साथ में कहा। लेकिन अपडेट फिलहाल ये है कि नामांकन पत्र खारिज हो चुका है और सपा प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन किया था, कल ही उनके नामांकन पत्र स्वीकार किए जा चुके हैं और वही अब एमएलसी चुनावों के लिए मैदान में है। तो इस वक्त की अपडेट, सपा प्रत्याशी का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है और अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।